हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। छाउंग को बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी वो सेउल ही के लिए उसके शेड्यूल को चेंज कर देता है और पुलिस सिविल यूनिट के काम के लिए खुद को फ्री रखता है, यहाँ तक कि फेशियल भी करता है। छाउंग को इतना चेंज देख के उसके एम्प्लॉयज तो शॉक्ड हो जाते हैं। सेउल हे हेसो को बता देती है कि उसका और छाउंग का फिर से सुलह हो गया है। ये सुन के हेसो जेलस हो जाता है और सेउल हे को बहाने से पूछता है कि क्या वो और छाउंग डेट कर रहे हैं। इस पर सेउल हे उसे बोलती है वो छाउंग को कैसे डेट कर सकती है, वो तो किसी और को पसंद करती है। ये सुन के हेसो शर्मा जाता है क्योंकि वो जानता था कि सेउल हे उसे ही मन में पसंद करती है। ये जी छाउंग से मिलने जाती है। वो छाउंग के दादू के वहाँ जो दादी काम करती थी उसकी पोती थी। छाउंग फेमस, रिच और हैंडसम था, इसलिए एजी उसे पटा के उससे शादी करना चाहती थी। इसलिए बार बार छाउंग के घर में उससे मिलने आया करती थी, लेकिन छाउंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। एजी को जब पता चलता है कि छाउंग पुलिस सिविल यूनिट में काम करता रहेगा तो वो छाउंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पुलिस सिविल यूनिट में ज्वाइन कर लेती है। उसे जो पुलिस ऑफिसर सिविल यूनिट में ज्वाइन करवाता है उसका नाम है योनरेओल। वो सेउल ही का कलीग था और पहले ही नजर में उसे येजी से प्यार हो गया था। छाउंग सच धज के एक मॉडल की तरह सिविल यूनिट का काम करने जाता है। उसे ऐसे रूप में देख के सेउल ही हैरान हो जाती है। आज से येजी भी सिविल यूनिट में ज्वाइन करती है और उसके साथ साथ योनरेओल भी ज्वाइन करता है। पुलिस सिविल यूनिट मिनसुक नाम के एक औरत के ऑर्फनेज में फूड सप्लाई करने गए थे। मिनसुक अब पुलिस सिविल यूनिट की हेड बन चुकी थी। इधर छाउंग को मॉडल जैसे कपड़े पहन के बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो लोग जब काम कर रहे थे तब कुछ गुंडे उस ऑर्फनेज में आते हैं और वहाँ आके मिनसुक को उस ऑर्फनेज को उन लोगों को बेच देने बोलते हैं, लेकिन मिनसुक ये करने से राजी नहीं होती, तो वो गुंडे उसे थ्रेट देके वहाँ से चले जाते हैं। काम खत्म होने के बाद मिनसुक सिविल यूनिट के सभी मेंबर्स को ट्रीट देती है। वहाँ छाउंग नशा कर लेता है। सिविल यूनिट के मेंबर्स छाउंग को मैजिक दिखाने बोलते हैं, तो छाउंग नशे की हालत में ही उसके एम्प्लॉयज के बिना सबको मैजिक दिखाता है, जिसको देख के ये जी छाउंग से और भी इम्प्रेस्ड हो जाती है। तो योनरेओल भी उसे इम्प्रेस करने के लिए वहाँ गाना गाता है। डिनर खत्म होने के बाद सेउल ही छाउंग को उसके घर में ले जा रही होती है। तो घर जाते हुए छाउंग नशे की हालत में एक बच्चे की जैसा बिहेव करने लगता है। छाउंग को ऐसे बिहेव करते देख सेउल ही को काफी मजा आ रहा था। तो सेउल ही से बातें करते हुए छाउंग नशे की हालत में सेउल ही को उसके पास खींच के उसे बोलता है कि वो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि वो प्यार भी कर सकता है। प्यार की बात सुन के सेउल ही की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी जनरल छोई दूर से सेउल ही के वर्चुअल लेवल को देखते हैं। छाउंग के साथ बातें करते हुए सेउल ही के वर्चुअल लेवल के सबसे ऊपर एक निशान बनने लगता है। उस निशान को देख के जनरल छोई शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। सेउल ही घर जाके छाउंग के बातों के बारे में सोचती रहती है और ये सोच के उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उधर जनरल छोई को छाउंग और सेउल ही के बारे में सोचते हुए पास्ट के बारे में याद आने लगता है। इसके बाद जनरल छोई समन दादी से बातें करते हुए उसे बताते हैं कि छाउंग और सेउल ही पास्ट लाइफ में कपल्स थे, तब उसने ही उन दोनों को मिलाया था, लेकिन किसी वजह से वो दोनों अलग हो गए थे और अब फिर से उन दोनों ने जन्म लिया है और इस जन्म में उसको उन दोनों को मिलाना ही होगा। आगे हम सुनदोंग को देखते हैं। उसके अंदर से इविल स्पिरिट बाहर निकलता है। उसके निकलते ही सुनदोंग पहले की तरह बन जाता है और उसे याद आता है कि कैसे उसने उसके बाबा के साथ साथ कई और लोगों को मार डाला। ये याद करके वो रोने लगता है। उसे रोते हुए देख के इविल स्पिरिट उसे बोलता है कि अब सुनदोंग के पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ वही उसे बचा सकता है। ये बोल के वो फिर से सुनदोंग के अंदर घुस जाता है। हेसो सेउल ही से मिलता है और उसे उसके साथ डेट पे चलने का ऑफर देता है, जो सुन के सेउल ही खुशी खुशी मान जाती है। उन दोनों को बातें करते हुए जनरल छोई देख लेते हैं, तो उन दोनों को क्लोज देख के उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं सेउल ही हेसो से प्यार न कर बैठे। तो जनरल छोई जल्दी से घर में जाते हैं और छाउंग के एम्प्लॉयज को लालच देते हैं ताकि वो लोग छाउंग को सेउल ही को अप्रोच करने के लिए मनाने में उसकी मदद करें। तो जनरल छोई के कहने पर सभी छाउंग को बोलते हैं कि अगर छाउंग ने अभी सेउल ही को नहीं पटाया तो कोई और आके उसे पटा लेगा। ये सुन के छाउंग
घबरा जाता है और सभी एम्प्लॉयज से लड़की पटाने का आइडिया लेने लगता है। तो सभी उसे एक से एक भद्दा भद्दा आइडियाज देने लगते हैं। जैसे कि नामसंग उसे बोलते हैं कि अगर लड़के लड़कियों को ये शो करे कि वो लोग कितने अकेले हैं, तो इस केस में लड़कियां लड़कों का ध्यान रखते हुए उनके प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि छाओंग किसी एंगल से भी हार्ट ब्रोकन या फिर लोनली नहीं दिखता था। इसलिए नामसंग छाओंग को प्लास्टिक सर्जरी करने का आइडिया देते हैं। इसके बाद मादोंग आइडिया देता है कि छाओंग को रोमांटिक गाना आना चाहिए, इससे लड़कियां जल्दी से पट जाती है। इतने सारे भद्दे आइडियाज के बाद जनरल छोई छाओंग को बताते हैं कि उसने सेओलहे को हेसो से बातें करते हुए देखा है, जहाँ हेसो सेओलहे के बातों के लास्ट अक्षरों को रिपीट कर रहा था, जो कि सेओलहे को बहुत ही पसंद आ रहा था। ये सब कुछ सुन के छाओंग अगले दिन सेओलहे से मिलके सिर्फ जनरल छोई की सलाह को आजमाता है और सेओलहे के हर बातों के लास्ट अक्षरों को रिपीट करता रहता है। इससे सेओलहे खुश होने के बजाय ऑकवर्ड फील करने लगती है और कुछ बहाना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे छाओंग मायूस हो जाता है। अगले दिन सेओलहे और छाओंग पेट्रोलिंग करने निकलते हैं। तो मिनसुक भी उन दोनों को ज्वाइन करने वाली थी, तो वो दोनों मिनसुक के लिए बहुत वेट करते हैं, लेकिन मिनसुक नहीं आती। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए सेओलहे उसके पति को कॉल करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि मिनसुक हॉस्पिटल में भर्ती है। ये जान के वो दोनों तुरंत वहाँ जाते हैं। मिनसुक की हालत बहुत ही खराब थी। ये देख के सेओलहे को बहुत ही बुरा लगता है। तो मिनसुक के पति सेओलहे को बोलता है कि उसे लगता है शायद उन गुंडों ने ही मिनसुक को मारा है, जो लोग उस ऑर्फनेज को खरीदने वाले थे। ये जान के सेओलहे हेसो को तुरंत उन गुंडों को अरेस्ट करने बोलती है और हेसो जब सेओलहे की बातें सुन के उन गुंडों को पकड़ने जाता है, तब वह छानबीन करते हुए पुलिस को उन गुंडों के पास से एक रॉड मिलती है, जिससे मिनसुक को मारा गया था। इस प्रूफ के बिना पर पुलिस उन गुंडों को मिनसुक के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। हॉस्पिटल में ग्रिम रीपर मिनसुक के आत्मा को आफ्टर लाइफ में ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन मिनसुक उसके मर्डरर को सजा दिए बगैर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात पे उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, तो छाओंग आके उन दोनों को कैसे भी करके रोकता है और ग्रिम रीपर को मिनसुक के आत्मा को बाद में ले जाने बोलता है। तो ग्रिम रीपर छाओंग के कहने पर तभी के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिनसुक छाओंग और सेओलहे को बताती है कि उसको उन गुंडों ने नहीं बल्कि उसके पति ने मारा है। और यहाँ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि मिनसुक का पति दोंगू उसे उस ऑर्फनेज को बेचने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिनसुक जब उस ऑर्फनेज को बेचने के लिए रेडी नहीं होती, तब वो उसे मार देता है। सब कुछ पता चलने के बाद सेओलहे और छाओंग मिनसुक को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों दोंगू का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। इधर ग्रिम रीपर फिर से मिनसुक के सोल को लेने चला आता है, तो छाओंग पहले ग्रिम रीपर को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है ताकि वो अभी के लिए मिनसुक के आत्मा को आफ्टर लाइफ में ना ले जाए, लेकिन ग्रिम रीपर नहीं मानते। तो छाओंग उसे अच्छा खाना खिलाने का लालच देता है, जिससे वो ग्रिम रीपर मिनसुक के आत्मा को और भी कुछ टाइम के लिए वहाँ रहने का परमिशन दे देते हैं। सेओलहे हेसो को बताती है कि उसे लगता है उन गुंडों ने नहीं बल्कि दोंगू ने मिनसुक को मारा है, तो इसलिए वो मिनसुक के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेगी। छाओंग ग्रिम रीपर को घर लेके जाता है। वहाँ जनरल छोई ग्रिम रीपर को देख के पहचान जाते हैं कि वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। ग्रिम रीपर को देख के जनरल छोई उसके साथ बचपन के यादों को ताजा करने लगते हैं। ग्रिम रीपर और जनरल छोई फ्रेंड्स है, ये जान के छाओंग दोंगू के खिलाफ प्रूफ मिलने तक ग्रिम रीपर को कैसे भी करके बिजी रखने का रिक्वेस्ट करता है। तो सब कुछ जान के जनरल छोई उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। उधर हेसो मिनसुक के केस को सेओलहे के कहने पर फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इस बात पे चीफ सो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे इस केस को छोड़ के कुछ बड़ा केस इन्वेस्टिगेट करने बोलते हैं। चीफ सो चाहते थे कि हेसो फेमस केसेस को सॉल्व करे ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल सके। वो हेसो के साथ असेंबलीमैन छो की बेटी की शादी करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों की डेट फिक्स की थी। लेकिन हेसो ये सब कुछ नहीं चाहता था। वो उसके पापा से अलग था। वो ईमानदारी से केसेस को सॉल्व करना चाहता था और सेओलहे के साथ रहना चाहता था, और इन सब के वजह से उसके पापा उसके ऊपर नाराज थे। सेओलहे और हेसो मिलते हैं। वहाँ वो दोनों मिनसुक के केस के बारे में बातें करते रहते हैं। तभी बातें करते हुए हेसो सेओलहे को इस वीकेंड पर डेट पे चलने का ऑफर देता है। इसको सुन के सेओलहे खुशी खुशी इस ऑफर को मान जाती है। ये जी योंगरेल के साथ पेट्रोलिंग करने जाती है। उसे लगा था कि छाओंग भी शायद पेट्रोलिंग करने आएगा, इसलिए वो गई थी, लेकिन
वहाँ जाके जब उसे पता चलता है कि छाऊ नहीं आएगा और वो भी सेओलहे के कहने पर, तब इससे वो बहुत मायूस हो जाती है। योंगरेल वहाँ बातें करते हुए उसे बता देता है कि वो येजी को बहुत पसंद करता है। इस पर येजी स्ट्रेट फॉरवर्डली उसे बोल देती है कि योंगरेल के पास सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए वो उसे डेट नहीं कर सकती। ये बोल के वो चली जाती है। योंगरेल इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो येजी को मनाते हुए उसके पीछे जाने लगता है। उधर जनरल छोई ग्रिम रिपर को मिनसुक की आत्मा ले जाने से रोकने के लिए उसको बिजी रखने की कोशिश करने लगते हैं, तो इसीलिए वो उसके साथ पार्क में जाते हैं। वहाँ वो दोनों राइड्स पर चढ़ते हैं और बहुत मजा करते हैं। मिनसुक की अचानक मौत हो जाती है, जिससे दोंगू बहुत ही खुश था। वो इस न्यूज को पाके तुरंत मिनसुक के सभी दौलत को अपने नाम पर करने चला जाता है। उसके जाने के बाद ही नर्स देखते हैं कि मिनसुक की सांसें चल रही है। यहाँ हम देखते हैं कि आरियुम ने छाओंग के कहने पर डॉक्टर को ऐसे शो किया था कि मिनसुक मर गई है। ये सब कुछ छाओंग और सेओलहे का प्लान था, ताकि दोंगू मिनसुक की मौत की बात सुन के कुछ ऐसा करे जिससे उन लोगों को ये प्रूफ मिल सके कि उसने ही मिनसुक को मारा है। दोंगू के पीछे पीछे छाओंग और सेओलहे एक होटल में जाते हैं और दोंगू के रूम के पास के रूम को बुक करते हैं। छाओंग के कहने पर उसके एम्प्लॉयज दोंगू के रूम में जाके उसके और उसके साथी के बीच जो भी बातें हो रही थी उन सबको रिकॉर्ड करने लगते हैं और उधर छाओंग और सेओलहे वीडियो कॉल में सब कुछ देखते रहते हैं। वहाँ कॉल करते हुए छाओंग और सेओलहे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे छाओंग की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन सेओलहे को कुछ फील नहीं होता। छाओंग और सेओलहे के कहने पर भूत एम्प्लॉयज दोंगू और उसके साथी को परेशान करने लगते हैं, तो वो दोनों परेशान होकर खुद ब खुद सब सच बता देते हैं और ये सब कुछ भूत एम्प्लॉयज रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन सबके बाद छाओंग और सेओलहे जब दोंगू को पकड़ने जाते हैं, तभी हेसो पुलिस को लेकर वहाँ चला आता है। पुलिस को देख के दोंगू वहाँ से भाग जाता है, तो छाओंग और सेओलहे भी उसके पीछे जाने लगते हैं। दोंगू भागते हुए छत में चढ़ जाता है। वहाँ चढ़ के वो पैर फिसल के गिरने ही वाला होता है कि तभी सेओलहे आके उसे पकड़ लेती है। सेओलहे को दोंगू को पकड़ के रखते हुए देख के छाओंग को पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती है। कुछ टाइम बाद वो खुद को संभालता है और सेओलहे को दोंगू को बचाने में मदद करने जाता है, लेकिन इसके पहले ही दोंगू नीचे गिर जाता है। दोंगू के पकड़े जाने के बाद मिनसुक ग्रिम रिपर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ग्रिम रिपर मिनसुक को ले जाने के बजाय दोंगू को ले जाने लगते हैं और जाने से पहले मिनसुक को बताते हैं कि बहुत सारे लोग उसके ठीक होने का दुआ कर रहे हैं, इसलिए ऊपर से उसे बचाने का ऑर्डर मिला है। ये बोल के वो दोंगू के आत्मा को वहाँ से लेके चले जाते हैं और मिनसुक बच जाती है, जिसे छाओंग और सेओलहे दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। ये केस निपट जाने के बाद छाओंग, जनरल छोई और भूत एम्प्लॉयज सभी मिलके पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं। उधर हम सुनदोंग को देखते हैं, जो कि एक के बाद एक लोगों को मारे जा रहा था। वो रास्ते में चलते हुए छाओंग का फोटो देखता है। उसको देख के सुनदोंग के अंदर का इविल स्पिरिट बाहर निकलता है और बोलता है, तुमने भी नया जन्म लिया है, अच्छा है, अब मेरा 2000 साल का इंतजार खत्म होगा। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।